चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत गुण गाइए। साधन तेजु अति दुर्लभ सो सहज ही पाइए। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत गुण गाइए। और या समान कछु अब लो हम सुन्यो नाही। श्री वल्लभ बिना को अभय दान दीनो। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत गुण गाइए। तात सब साधन तजी शरणागत होई रहो। हरि वदनानल श्री वल्लभ सबे गुण प्रवीणो। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत गुण गाइए। रास रसिक लीलामृत उदधि निशिवासर।
रह प्रिय श्री वल्लभ वर, रहत है रस भीनो। जन शिक्षा कृते कृष्ण, भक्ति कृत गुण गाइए। कहत गोविंद और सब साधन तजी चरण भजो। सो तो सज्ञान जाने, एहि लूटि लीनो। जन शिक्षा कृते कृष्ण, भक्ति कृत गुण गाइए। निखिलेष्टद नाम सुनत, हिये सुख उपजत। मनस्सु भग मूरति निरखि, नैन होश राऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत, हिये सुख उपजत। श्री वल्लभ महोदार, शरणागत रक्षपाल। महिमा अपार जानी, सदा शीस नावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत, हिये सुख उपजत। दुर्लभ दरस दियो मोहि, बिनती कहा करो तोहि। पर्यो रहो पौरी अरु, निस दिन गुण गावो। और सब छाड़ी देहूँ, खर्व जिय जानी मेरे। तिहारे चरण कमल, सदा मेरे जिय लावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत, हिये सुख उपजत। तिहारे गुण सुनो सुनाऊं, असत्संग बिरमाऊं।
असदालापन्याश्रय और सबे बिसराऊं। तिहारी बात सब सुहात और सब विषय लागत। कहा कहूँ बेर बेर कहत हों लजाऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत ही ये सुख उपजत। रंक दीन जानी प्रभु कलियुग में कृपा कीनी। अब गोविंद इतनो चाहत दास तुव कहाऊं। तीन भुवन तुम समान दूजो को आवत नाही। निज जन हित जानी देहु चरण रेणु पाऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत ही ये सुख उपजत। मनस्सु भग मूरति निरखि नैन हो सिराऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत ही ये सुख उपजत। कल थोड़ी समय की धांधल हती, वह में सब टीकाएं थोड़ी फास्ट करनी पड़ी, समय अपने पास कम रह गया तो, और उन टीकान की विवेचना में थोड़ो भी अपन घुसे पाछे तो द्वारकेश जी की टीका शक्य नहीं रह जाएगी, क्योंकि काफ़ी विस्तृत है ये। तो हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ करने जा रहे हैं तो लेवल सारा ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा। तो कल जो सब टीकाएं करी, उनकी विवेचना में अपन पाछो जाएंगे तो द्वारकेश जी की टीका शक्य नहीं रह जाएगी, क्योंकि काफ़ी विस्तृत टीका है। और जैसे कि मैं कल बता चुके हो, जैसे कल बताया मैंने, वह ढंग से आप लोगों को भले या तरीके की
मेरे प्रवचन में दुर्भाव ना हो या दूसरे धर्मन में दुर्भाव ना होए, मेरे मन में ऐसी दुर्भावना नहीं है। मेरा स्पष्ट अभिप्राय ये है कि उन सब धर्मन के या और भी जो ग्रंथांतर हैं उनके माध्यम से अपन सर्वोत्तम में आए भय नाम को महात्म्य अर्थात व्यापकता ही समझने और समझाने को प्रयास कर रहे हैं, और वह माध्यम से मैंने इन नामन की व्यापकता समझाने को प्रयास किया है। अब एक बात सच्ची है कि व्यापकता जो है जब अपन समझाएंगे तो वो आकार से तो बड़ी होगी, और जब आकार समझाएंगे तब व्यापकता से तो छोटी होगी। तो अपना साकार ब्रह्मवाद है, वह के लिए वो ब्रह्म को विस्तार ज़्यादा है, धामात्मक है, और आकृति जो है वो तो जैसी होए वैसी होएगी ना। तो वह लिए थोड़ा यहाँ में संक्षेप स्वाभाविक है। जो अपन ने जा तरीके को अपन ने ये आखो प्रोग्राम इतने 12 साल से चला रहे हैं वहाँ में, पर यदि थोड़ी बहुत भी अपने में महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतः धिक स्नेहो भक्ति रित की जो डिसिप्लिन हो या साकार ब्रह्मवाद की डिसिप्लिन हो, वो तत्व दृष्टि से हो और ये साधना दृष्टि से हो। माने ब्रह्मवाद इज इक्वल टू महात्म्य ज्ञान और साकारवाद इज इक्वल टू सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। तो जो मैं कह रहा हूँ वह बात में आपको दुर्भाव होना नहीं चाहिए, पछी तो तू जान और थारा राम जाने। मैं तो या सिनॉप्सिस के आधार पर बोलूँ और बोलते रहूँगा, पर ये एक थोड़ी सी खासिया में जो द्वारकेश जी की टीका है, या टीका में क्योंकि जो श्री गोकुलनाथ जी की टीका है वह के ब्रजभाषा अनुवाद मिल रहे हैं और गुजराती अनुवाद भी भय हैं, और उनमें जो भी कुछ पदार्थन को निरूपण आयो है विवेचन करें तो काफ़ी विस्तार वहाँ भी हो सके, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि जा बात में अपने को कंसेप्चुअल कोई डिफ़िकल्टी होए जिनको समझने में। और जो द्वारकेश जी की टीका है वो थोड़ी या अर्थ में अनूठी टीका है कि वह कुछ समझने में अपने को कंसेप्ट एकदम साफ होना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन की बहुत संभावना रहे। वालिए मैं द्वारकेश जी की टीका पे थोड़ा ज़्यादा भार दूँ। साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी भूमिका में यह बात को स्पष्ट किया है कि सर्वोत्तम के प्रायः नामन में नामन के द्वंद्व चले हैं, और वो नामन के जो द्वंद्व चले हैं, ड्यूएल चले हैं, जैसे युगल गीत है, युगल रूपता इन नामन की है, और उन युगल रूपता को मैंने उभारने को प्रयास भूमिका में किया। थोड़ो षड्यंत्र इन टीकान को मैंने छापी, तब वहाँ मैं आखे श्लोक नहीं दे के नामन के युगल ही देने को एक षड्यंत्र किया। मैं कन्फेस करूँ वो बात सहज संभव है कि सब टीकाकारन को वह तरीके की युगल रूपता अभिप्रेत होए या ना भी होए, पर भाई संपादक को भी कुछ अधिकार तो होए, तो मैंने अपना संपादकीय अधिकार वापर के उन टीकान में भी या तरीके की युगल रूपता अपन खोजने की थोड़ी अपने को कोई गाइडलाइन मिले, या के लिए मूल टेक्स्ट में नामन के युगल ही दिए। यद्यपि टीकाकार जरूरी नहीं है कि या सिनॉप्सिस से एग्री हूँ मैं। और ये जो युगल रूपता नामन की है, उन नामन की युगल रूपता में गूढ़ भाव और प्रकट भाव या गूढ़ भोक्तृभाव और प्रकट भोग्य भाव या प्रकट भोग्य भाव और गूढ़ भोक्तृभाव या तरीके की कोई सिस्टम है, ये मैं प्रपोज करना चाहूँ हूँ। और वो मेरे प्रपोजल के हिसाब से मैं भी शायद मेरी
दृष्टि बायस्ड हो, पर मेरी दृष्टि है, मुझको यही तरह से सर्वोत्तम समझ में आवे और वह तरह से मैं वाकई प्रस्तुति करना चाहूँ। या लिए यहाँ भी मैं वो बात देखना और दिखाना चाहूँ, क्योंकि जैसे हर सागर में कोई नदी छुपी भई हुए है, हर नदी में कोई सागर छुपे भये हुए है, हर बीज में कोई फल छुपे भये हुए है, हर फल में कोई बीज छुपे हुए है, या जैसे ब्रह्म में आकृति छुपी भई है और आकृति में ब्रह्म छुपे भये है। मैंने अपनी भूमिका में ये बात भी समझाने का प्रयास किया है कि हर भगवान के स्वरूप के उपदेशक में गूढ़ भाव सु भगवान को जा तरीके को वो उपदेश दे रहे है, वह तरीके को उपदेश स्वरूप छुपे भये हुए है, और भगवान के वह तरीके के उपदेश स्वरूप में वह तरीके के उपदेशक आचार्य को रूप भी, वो चाहे फिर अपना आचार्य हो कि दूसरा आचार्य हो, कोई भी होए, वह तरीके को गूढ़ प्रकट भाव को युगल हर वक्त है ही, वो मैंने खुल के सर्वोत्तम की भूमिका में लिखो है। और यही लिए अभी विस्तार को अपने पास समय नहीं है, पर हर प्रमाण में कोई न कोई प्रमेय छुपे हुए है, प्रमेय में कोई न कोई प्रमाण छुपे हुए है, और साधन में फल छुपे हुए है, और फल में साधन छुपे हुए है। या तरीके के युगल की एक सिस्टम है, जहाँ सिस्टम पे महाप्रभु जी की दृष्टि बहुत स्पष्टतया गई, और वो दृष्टि गई, वह दृष्टि को जितना भी हो सके वह दृष्टि को अपन ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई और एक्सेप्ट करके देखें तो बहुत सारी इंसाइट अपने को शास्त्र व्याख्यानन की मिले है। वह न्यायसु जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत निखिलेष्टद में आचार्य चरण को एक साधन रूप या साधन नाम छुपे भयो है, और निखिलेष्टद में आचार्य चरण को एक फल रूप और फलात्मक नाम छुपे भयो है, नाम है। और या में जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत में वो फल छुपे भयो, फलात्मक नाम और रूप छुपे भयो है, और या फलात्मक नाम में जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत ये नाम और रूप छुपे भयो है। वो सिनॉप्सिस पकड़ के मैं चल रहा हूँ, और वो सिनॉप्सिस पकड़ के चल रहे हूँ। या लिए ये गूढ़ और प्रकट भाव से ये दोनों नाम एक दूसरे में छिपे भये हैं। और ये बात मैंने अपने प्रवचन के आरंभ में आपको बताई थी कि व्याख्या व्याख्येय भाव है, और परस्पर पूरकता है, और तीसरी एक क्या बताई थी, अन्योन्य आश्रित, ये दोनों नाम हैं। माने जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत पे निखिलेष्टदा आश्रित है, और निखिलेष्ट दत्व पे जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृता आश्रित है। या तरीके की एक सिस्टम है इन दोनों नामन के बीच में, और भी सारे नामन के बीच में प्रायः यही तरीके की सिस्टम है जो मैं इन सालन से निरंतर समझाता आया हूँ। और वो राइट फ्रॉम आनंद परमानंद से अपन ने वो युगलन के नाम ले लेके देखिए, कहीं वो तीन हो जाएं तो भी वो बेसिक सिस्टम वही तरीके की है। तो सबसे पहली बात या मैं समझने की एक ये है कि जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत ये जब नाम आ रहे है, वहाँ में आचार्य चरण ने जो पुष्टि मार्गी गुरु को स्वरूप समझायो, कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभादि रहित नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात, वो जो परिभाषा है गुरु की, वो परिभाषा सुनाई दे रही है स्पष्टतया। और वो परिभाषा सुनाई दे रही है, या लिए या में एक बात खास ये ध्यान रखने की है, क्योंकि अपन प्रवचन के आरंभ में देख गए कि इन नामन में जो खास महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं
वो विचार निष्ठा, आचार निष्ठा और प्रचार निष्ठा के इश्यू हैं। और साथ ही साथ ये भी इश्यूज़ यहाँ में इन्वॉल्व हैं कि क्रिया, बुद्धि और भाव, उन तीनों को भी यहाँ में इशू कैसे इन्वॉल्व है वो मैंने कई तरह से आपको इतने दिनन के विवेचन के द्वारा समझाए हो। एक वक्त या बात पे थोड़ी सी ध्यान दे दोगे तो और बात हो जाएगी कि कृष्ण सेवा परता जो है, कल को भी मैंने ये बात बताई थी कि यहाँ क्रिया को प्राधान्य और भागवत तत्वज्ञता में आप देखो बुद्धि को प्राधान्य, बोध को प्राधान्य। और क्योंकि आचार्य चरण या बात को समझा रहे हैं, गुरु के लक्षण तरीके वाली है। आचार्य चरण ने यद्यपि दंभादि रहितम नरम बात कही है, पर वो दंभादि रहितम नरम को नेट रिजल्ट क्या है सोचो तो ये क्रिया और ये समझ दंभसु नहीं होनी चाहिए, मतलब भावसु होनी चाहिए। तो ये दंभादि रहितम नरम में भाव परता आचार्य चरण की वो जो उपदिष्ट हो रही है लक्षण में, परिभाषा में, क्योंकि यही क्रियाएं दंभसु हो सकें, यही जो उपदेश है वो भी दंभसु हो सके है, ये क्रिया वृत्त्यर्थ हो सके है, ये भागवत तत्वज्ञता भी वृत्त्यर्थ हो सके। तो जा वक्त वृत्त्यर्थ ये क्रिया, और जो आज की पुष्टि मार्ग की दुर्गति भई है कि भागवत उपदेश भी वृत्त्यर्थ है और कृष्ण सेवा परता भी वृत्त्यर्थ है, तो वो तो दंभ पर्यवसायी है, देवलकत्व पर्यवसायी है। ये तो सूतवृत्ति हती पुरानी जो आज करने लग गए, और ये ठाकुर जी के धंधा को बेचना है तो चांडाल वृत्ति है। तो ये सब होने लग गए होते दंभ पर्यवसायी हो गए और वैष्णव वहाँ में ट्रैप हो गए, क्योंकि वैष्णव के सामने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पर मूल में महाप्रभु जी जो दंभादि रहित कह रहे हैं, वह को नेट रिजल्ट ये है कि भाव सहित वो होनी चाहिए, आजीविकार्थ नहीं होनी चाहिए, परवंचनार्थ नहीं होनी चाहिए, उदर पूरणार्थ नहीं होनी चाहिए। ये सब वाके इशू हैं। तो या इन लक्षण में के तीनों जो कंटेंट हैं वहाँ में अपन देख सके हैं कि ये तीनों भाव माने विचार, आचार और भाव वो वहाँ उपस्थित हो रहा है। और या को मैंने पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन का मुझको याद नहीं रहे, पर कोई दिन तो मैंने ग्राफ बना के आपको ये समझाया तो कि या को सीधो रिलेशन अपने ब्रह्म के सच्चिदानंद के सत, चित और आनंद सु है। और वह दिन मैंने ये बात बताई थी कि सत और चित में सुक्रिया और ज्ञान कैसे आ रहे हो है, और आनंद सु जा तरह सु भाव आ रहे हो, वो अपन पीछे डिस्कस करेंगे। तो ये भाव यहाँ अब प्रसंगोपात हो रहे हो, क्योंकि अब अपने आचार्य चरण के नामन की अपने मार्ग के अनुसार अपन व्याख्या के लिए कल भी प्रस्तुत भय थे, पर कल थोड़ी टाइम की धांधल बहुत थी उत्सव होने के कारण। अपन ने पाठ भी किया तो जो बहुत ज़रूरी है, तो अपने मन और वाणी की शुद्धि के लिए, और आचार्य चरण की बधाई भी गाई थी जो उत्सव के लिए भी जरूरी है। तो वहाँ में या को समय नहीं मिले हो तो थोड़ी धांधल हो गई, मगर आज अपने पास अच्छा समय है तो अपन उन सब बातन को थोड़ा सो देखने को प्रयास करेंगे। सच्चिदानंद ब्रह्म जा वक़्त अपन कह रहे हैं, वाह वक़्त वाह तरीके के ब्रह्म के उपदेश सु करने में, सत में सु, चित्त में सु, आनंद में सु, क्या क्या उपदेश कैसे हुए हैं, वो सारी बातें यहाँ अपने को मूल में समझनी है। और वो आज अपन समझने को प्रयास करेंगे धीरज के साथ। पर ये जो द्वारकेश जी हैं, ये बड़े विलक्षण व्याख्याकार हैं, और विलक्षण इनकी व्याख्या की विलक्षणता या में है कि इनने दो तरह की व्याख्याएं लिखी हैं। एक आचार्य चरण की, अच्छा वो यहाँ क्या आ गए उस अभी रहे दे पीछे कहूँ तब लाइए। ये दो तरह की जो व्याख्या इनने लिखी हैं, वहाँ में से एक व्याख्या दोहान में बांध के लिखी है
और एक व्याख्या जो है वो संस्कृत में लिखी है। तो जो दोहा में बांध के लिखी है वह व्याख्या की विशेषता ये है कि वो वहाँ में आचार्य रूप प्रकट है, कृष्ण रूप गूढ़ है। और जो विवृत्ति की जो व्याख्या लिखी है वहाँ में कृष्ण प्रकट है और आचार्य गूढ़ हो गया है। या तरीके को आखो इनने सेटअप पकड़ो है द्वारकेश जी ने, और कम से कम ये सेटअप पकड़े है तो मुझको तो बहुत ही पसंद आवे यार, क्योंकि मेरी खुद की बायस या ढंग की है। तो दो तरह की उनकी टीकान में ये दो भाव झलक रहे हैं, तो अपन दोनों को ही अवगाहन करेंगे, दोनों तरह की व्याख्यान को अवगाहन करेंगे। सबसे पहले अपन दोहा को थोड़ा सा अवगाहन करें कि दोहा में द्वारकेश जी क्या कह रहे हैं। दोहा में द्वारकेश जी आज्ञा कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम सेवा करत सेवक शिक्षित होत, ज्यों अंगुली अक्षर लिखे बालक को उद्योत। ये जन शिक्षा कृते कृष्ण की व्याख्या में है। और मैंने वक्त जितनी भी कॉपी चेक करी इन दोहान की, वहाँ में मूर्ति वृद्धि पाठ है, पर समाव मुझको ऐसा लगा कि मूर्ति वृद्धि पाठ कोई न कोई कारण से अशुद्ध पाठ है और मूर्ति बुद्धि पाठ होना चाहिए। पर अब सब जगह वही बात मिली करके मैंने वैसे छाप दिए, पर वो मूर्ति वृद्धि शब्द नहीं होना चाहिए। मैं निश्चित नहीं कह सकूँ क्योंकि कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट में या तरीके को इंडिकेशन मिलो नहीं कि यहाँ वृद्धि नहीं है और बुद्धि है। ये तो मेरा ऊह है कि यहाँ वृद्धि नहीं हो के बुद्धि शब्द होना चाहिए। वो कोई तरह से कुछ गड़बड़ सु लैया की गड़बड़ सु वृद्धि को बुद्धि को वृद्धि हो गया है। पर यदि वृद्धि है तो मुझको समझ नहीं आ रहा हो कि या को अर्थ क्या है, पर यदि बुद्धि है तो अपन वा को अर्थ जैसे हो सके वो देखने को प्रयास करेंगे। कि मूर्ति बुद्धि निवृत्ति करी निखिल देत जो इष्ट, प्रतिबंधक माया टरे सो प्रसाद उच्छिष्ट। कृष्ण प्रेम सेवा करत सेवक शिक्षित होत। एक तो इनकी सावधानी कितनी है या महापुरुष की कि जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत, ये श्री गोसाई जी को पाठ है। और ये जो कृत्य शब्द है ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द है। अपन उन टीकान में या को देखते तो और स्पष्टता हो पाती, पर अपन नहीं देख पाए कल की धांधल में। पर वो कृत्य शब्द इनने द्वारकेश जी ने ड्रॉप किया है, और वह ड्रॉप करके और वह कृत्य के ठिकाने कृष्ण प्रेम सेवा करत, तो कृत्य के जगह कुर्वन कियो है। ये बहुत अच्छी व्याख्या है मेरे हिसाब से, क्योंकि सारे संदेह को निवारण कर दे। वो जड़ी काट दे है जा में सु वो विश्व वृक्ष पनपे है। वो कृत्य में सु विश्व वृक्ष पनप सके है। प्रदर्शन को विश्व वृक्ष या वाके आजीविका को विश्व वृक्ष वो कृत्य शब्द सु पनप सके है। पर द्वारकेश जी ने वो जड़ काट के रखी है यहाँ के। नहीं, कृत्य को मतलब है करत। कृष्ण प्रेम सेवा करत, सेवक शिक्षित होत। सेवक के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा अर्थ हमें सब निकल जाएगा। देखो, सेवक के लिए कृष्ण प्रेम सेवा नहीं कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी तो कृष्ण प्रेम सेवा कर रहे हैं और सेवक शिक्षित हो रहे हैं। बात में फर्क हो गया ना। सेवक को शिक्षित करने के लिए कृष्ण प्रेम सेवा करना, और कृष्ण सेवा प्रेम करना और सेवक शिक्षित हो जा रहे हैं वहां में सु।
दो बात में अंतर आ जावे है। अब ये कृत्य को करत अर्थ कैसे ले रहे हैं, वाक्य जस्टिफिकेशन बहुत हैं और फिर से उनके अभी विस्तार में अपन जाए नहीं पाएंगे, पर या अर्थ के भेद पे ध्यान दिलानो मेरो कर्तव्य के ये द्वारकेश जी ने मज़ेदार अर्थ को यहाँ प्रभेद कियो है। और जो वल्लभ जी ने, हमारे ताजी महाराज ने जो कहो कि अंगुली चालन शू कर रहे हैं, तो वहाँ में द्वारकेश जी कैसे कह रहे हैं कि जो अंगुली अक्षर लिखे बालक को उद्योत, अंगुली से अक्षर लिखे और बालक को जो है वो वाह तरह से उंगली चलाना आ जाए। ऐसे महाप्रभु जी को कृष्ण प्रेम सेवा करत देख के शिक्षक सेवक जो हैं शिक्षित हो जाएं कि ऐसे सेवा करनी चाहिए। तो बड़ा मीठो अर्थ है ये। और या में अपन देख सकें कि आचार्य के स्वरूप में कृष्ण स्वरूप कैसे निगूढ़ है। वो बात मैं आपको पहले दिन के अपने प्रवचन में गीता के आधार पर बता चुके हूँ कि यदि ह्यम न वर्ते यम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश और उत्सिदेयुर्मे लुका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमा प्रजा। तो वहाँ वो भगवान के गीता के अर्थ में मैंने ये बात आपको पहले दिन समझा दी थी। वाकू यहाँ पाछी अतिदेश से आप समझ लोगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ एक बात और या में ध्यान, मज़ेदार बात है, ये आवश्यक नहीं है पर क्योंकि जा तरीके को द्वारकेश जी को मूड है, तो द्वारकेश जी को जा वक्त अपन रिस्पांस दे रहे हैं तो थोड़ा द्वारकेश जी के मूड में रिस्पांस देना चाहिए। वो मूड अपने को भी एक्वायर करना चाहिए। तो वह मूड को एक्वायर करके, और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ कृष्ण, प्रेम और सेवा, इन तीनों में भी करत को अन्वय हो सके है। और कृष्ण को प्रेम और प्रेम सु की जाती सेवा, वह सेवा को करें, ऐसे भी अन्वय हो सके है। या तरीके की उलट फुलट पापड़ सेकने की द्वारकेश जी को बहुत है। निरंतर टीका में या तरीके को वो हेर फेर करके पापड़ सेकते रहें, तो वो इनके भी व्याख्या में वह तरह से अपने को देखना होए तो बड़े बड़े चमत्कार पूर्ण दो अर्थ निकल सके हैं कि कृष्ण करत, प्रेम करत और सेवा करत सेवक शिक्षित होत। कृष्ण कैसे करो जाएगो, एक बात ध्यान समझो, प्रेम कैसे करो जाएगो, सेवा कैसे करी जाएगी। वो तीनों बात को यदि आचार्य चरण अपने चरित्र में यदि निरूपण करते हों तो सेवक जो हैं वो तीनों बातन में शिक्षित हो जाएंगे। और कैसे शिक्षित हो जाएंगे, तो आचार्य चरण की स्वयं की वहाँ में व्याख्या है कि कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभादिरहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरा तदभावे स्वयं वापी मूर्ति कृत्वा। मूर्ति करो, कस्य मूर्ति, कृष्ण से मूर्ति। कौन की मूर्ति करनी, कृष्ण की मूर्ति करो। कृष्ण की मूर्ति करके क्या करनो, प्रेम करो वाकू। प्रेम कैसे करनो, सेवा के माध्यम से करनो। तो वो कृष्ण, प्रेम, सेवा तीनों में भी करत जोड़े जा सके है। माने कृष्ण को करो, प्रेम को करो और सेवा को करो। और कृष्ण के बारे में प्रेम सु सेवा करो, ऐसे भी जोड़े जा सके, सबको समस्त पद मान के। ये द्वारकेश जी की मैं शैली में जो राग जा तरह से द्वारकेश जी राग प्रस्तुत करें वही तरह से कर रहे हूँ। मुझको या को कम अभ्यास है, पर द्वारकेश जी को बोल रहे हूँ यार, ये थोड़ा मजा आ रहा है मुझको भी ऐसे सोचने में कि हाँ द्वारकेश जी को शायद ऐसे ही पसंद आता होगा, निरंतर वो यही तरीके की टीकाएँ करते रहें। सो ये दोनों अर्थ वहाँ प्रकट हो सके हैं। और एक बात अपन यदि ध्यान से देखें तो पाछो ये समझ में भी आवे है, क्यों, क्योंकि महाप्रभु जी भी कह रहे हैं कि मूर्तिं कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्यात। तो परिचर्याम कुर्यात, मूर्तिं कुर्यात और तद्रूपम तत्र च स्थितम, माने भावंचापि कुर्यात। जब रूप है तो भाव भी वहाँ आएगा ही।
क्योंकि रूप जो है वो भाव को उद्बोधक होएगो, तो वो कृष्णम कुर्यात, प्रेम कुर्यात और सेवांच कुर्यात, ऐसे तीनों अर्थ भी वहाँ बैठे हैं। और कृष्ण के बारे में प्रेम सुसेवा कुर्यात, ऐसा भी अर्थ बैठे हैं। ये द्वारकेश जी की अपनी खुद की शैली है, वासु वो शैली को द्वारकेश जी पर ही लागू करके देखें तो थोड़ा और मज़ा आवे सोचने में। पता नहीं विवक्षित है कि नहीं द्वारकेश जी को, पर मज़ा आवे। और मूर्ति बुद्धि निवृत्त करी, निखिल देत जो इष्ट, प्रतिबंधक माया टरे, सो प्रसाद उच्छिष्ट। मूर्ति बुद्धि, अब मैं वृद्धि नहीं पाठ ले रहा हूँ, बुद्धि पाठ ले रहा हूँ, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मूल पाठ बुद्धि नहीं है, वृद्धि है। पर यदि वृद्धि है तो मेरी खोपड़ी नहीं काम कर रही है, तो मतलब क्या, कुछ उटपटांग अर्थ करूँ तो फिर और मेरे मन को कोई बंदर जग जाएगा। या के बजाय मुझको जो पाठ पॉसिबल लगे है वह पाठ को मैं सजेस्ट करना चाहूँ कि मूर्ति बुद्धि निवृत्ति करी, निखिल देत जो इष्ट। या बात यदि ये बुद्धि पाठ सच्चो होए तो या को अपन व्याख्यान या तरह से समझ सके हैं कि जो कृष्ण की मूर्ति अपन कर रहे हैं, आप लोगों ने गुजराती में ये कविता कई बार सुनी होगी, मुझको वर्बेटम याद नहीं है, पर कोई अच्छे से गुजराती कवि की कविता है जाको भाव ये है कि भगवान मुझको तब बहुत विचार हुए है कि जा मनुष्य को तहने बनायो, वो मनुष्य तो तेरी मूर्ति बनावे, जेने ते बनाव्यो ए तने बनावे छे, ऐसी कुछ एक कविता है गुजराती में। हाँ, तारा बनावेला तने बनावे छे। हाँ, तो वह तरीके की गुजराती में एक भाव है। पर वो ठीक है, वो लोग कवि तो निरंकुश में जो चाहें सो कह सकें। अपन तो निरंकुश नहीं है, अपन तो अपने को हर वक्त कृष्णांकुश, प्रेमांकुश और सेवांकुश होना चाहिए। अपना जो मन को जो हाथी है वो कृष्ण के अंकुश से चलना चाहिए, प्रेम के अंकुश से चलना चाहिए और सेवा के अंकुश से चलना चाहिए। कवि तो कुछ भी निरंकुश कहे, वहाँ में कोई बुरे लगाने की बात नहीं है। अपना अंकुश सु अपने को कैसे दिशा सूझ रही है वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा या बारे में कि मूर्ति जा वक्त अपन कर रहे हैं वह वक्त अपरेंटली ये भाव तो अपना है कि अपन वाकु पैदा कर रहे हैं, वाकु अपन पैदा कर रहे हैं मूर्तिं कृत्वा। और जा वक्त अपन परिचर्या कर रहे हैं तो परिचर्या भी जा वक्त कर रहे हैं, वो क्रियात्मिका परिचर्या जा वक्त अपन कर रहे हैं, वो कुछ अपने संकल्प विकल्पन से कर रहे हैं। और जैसे कि अपन ने देखो कि मूर्तिं कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्यात् तद्रूपम तत्र च स्थितम, वो रूप वहाँ स्थित है। मैं या के विवेचन में शायद गए बरस या वाके पहले बरस साधन प्रकरण में बता चुके हो कि तद्रूपम तत्र च स्थितम में ऐसा वहाँ तो स्थित है ही, और रूप स्थित है होने के कारण वो भावोद्बोधक होवे है। ये बात मैं आपको बता चुके तो गए वक्त साधन प्रकरण में, तो भावोद्बोधकता भी वहाँ में है। तो मूर्ति करने सु एक समझो कि क्रिया को उद्बोधन हो रहे है, परिचर्या करने सु अपने भीतर क्रिया में सु कर्म को उद्बोधन हो रहे है, और वह कर्म के और ये करने सु
तद्रूपम तत्र च स्थितम में जो रूप प्रकट भयो है वासु अपने को भावोद्बोध भी होएगो। ये थोड़ा सिस्टम क्या है अपने यहाँ की वो खास समझनी जरूरी है। यदि अपन यूँ अर्थ करें कि कृष्ण करत प्रेम करत और सेवा करत, तो देखो ध्यान से समझो। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि सदंशसु क्रिया उत्पन्न हुए है, चिदंशसु ज्ञान उत्पन्न हुए है और आनंदांशसु भाव उत्पन्न हुए। पर अपने यहाँ की साधना को जो निष्कर्ष है या अपने यहाँ की साधना को जो रहस्य है, पुष्टि मार्गी साधना को, वो रहस्य या में निहित है। सावधानी से सुनियो कि जो क्रिया प्रकट हो रही है वहां में कर्म प्रकट होना चाहिए। जो कर्म प्रकट हो रहे है वहां में ज्ञान प्रकट होना चाहिए। और या तरह सु जो कर्म प्रकट हो रहे हो वहां में जब वक्त ज्ञान प्रकट होवे तब वहां में सु शनई भाव प्रकट होएगो। ये अपने आंखों सेटअप है। क्यों? देखो ध्यान से समझो। जैसे जड़ वस्तु जितनी हैं वो जो कुछ करे हैं वो क्रिया करे हैं, कर्म नहीं करे हैं। ये मैं आपको समझा चुके हो। आग जलने की क्रिया करे है, आग जलने को कर्म नहीं करे है। पानी बहने की क्रिया करे है, पानी बहने को कर्म नहीं करे है। कर्म को मतलब क्या कि जहां में आपको संकल्प जो संकल्प पूर्वी का क्रिया होए वो जो है वो क्रिया नहीं रह के कर्म बन जाए। तो क्रिया को अपने को क्रिया कोई भी जो है वहां में पाप पुण्य को या अपराध और आराधन को कंसेप्ट नहीं है। क्रिया कोई भी होए वहां में पाप पुण्य या आराधन और अपराधन को कोई प्रश्न नहीं उठे। पर कर्म जा वक्त अपन संकल्प सु करें वह वक्त, क्योंकि संकल्प सु अपन कर रहे हैं तो अपनो संकल्प अच्छो होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए। तो कर्म जा वक्त अपन संकल्प सु कर रहे हैं तो वह कर्म में पाप और पुण्य को, आराधन को और अपराधन को आंखों मुद्दा खड़ो हुए। क्योंकि जब अपन संकल्प सु कर रहे हैं तो अपन बिना संकल्प के कोई क्रिया कर रहे हैं। हम छोटे थे बचपन में, तब मुझको याद है हम लोग ब्रज यात्रा में गए थे। कोई 2-2.5 साल को मैं होंगे। हमारे ऊपर मधु काका सो रहे थे अपर बर्थ पे। मधु काका बहुत जाड़े। हमारे नीचे एक बालजी सो रहे हो तो हमारे किशनगढ़ को नौकर। और मधु काका होंगे बाबू कुछ 15, 16, 17, 18 बरस के, या पता नहीं कितने के होंगे एग्जैक्ट, अब याद नहीं है मुझको कि मैं बहुत छोटा था 2-2.5 साल का। तो मेरे मन में वो हॉरर अभी भी इतना स्ट्रांग है कि भुलाए नहीं भूले। सो अपर बर्थ में सु मधु काका रात को वो बालजी पे गिरे। बालजी बेचारा महात्मा गांधी जैसे 1.5 हड्डी आदमी है तो, और रात को रो मर गया रे, मर गया रे, मर गया, मर गया। मैं घबरा गया, रात को क्यों मर गए हो, क्या भयो? तो एक बात समझो कि जो गिरे मधु काका हमारे इतने मोटे डील डोल को लेके, वो उनको क्रिया आती कि कर्म? तो क्रिया आती। उनने कोई बालजी पे गिरना नहीं चाहे। वो तो क्रिया आती, वो अपर बर्थ थी, गुड़ के सब बेचारे बालजी पे गिर गए। और रात को एकदम माने टेरर फैल गया गाड़ी में, डब्बा में हमारे के क्या हो गया। तो मैं भी छोटा था पर मेरे मन में वो चित्र अभी भी बार में सो देखूं तो यो सामने दिखे कि वो बेचारा बालजी रोए लग गया। ऊपर से गिरे इतना मोटो डील डोल, तो मर गया करके रोए। तो ऐसे हो ना कि क्रिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी पे नहीं दी जाए, अपन ही कोई पे गिर जाए
क्या कर सकें अपन वहां में, गिर गए तो गिर गए, पर जान करके कोई को पटकें तो फिर कर्म हो गया। बात समझ में आई ना? तो यहां में रहस्य की बात यह कि कर्म में आराधन और अपराधन को प्रश्न उठे हैं, पाप पुण्य को प्रश्न उठे हैं। तो वो उठे हैं करके कर्म के भीतर जो है वो ज्ञान को प्रश्न उठे कि जो क्रिया अपन करना चाह रहे हैं वो ज्ञान पूर्विका होवे, तो हर क्रिया को अपने को ज्ञान में एकम्प्लिश करनी है। ये एक अपना बेसिक प्रिंसिपल है। फायदा क्या होएगा आपको? फायदा क्या होएगा? बात ध्यान से समझो कि अपना सारो शास्त्र अपनो यही बात निरंतर समझा रहे है कि जो क्रियाएं तुम्हारे भीतर पांच भौतिक देह के स्वभाव के कारण हो रही हैं, उन क्रियाओं को कथनचित शास्त्र सु कैसो कर्म अच्छो, कैसो कर्म खराब, कैसो कर्म तुमको माने जो अपना स्वस्तिक है वह स्वस्तिक को निभाने वालों होएगो, और कैसो कर्म वह स्वस्तिक को खंडन करने वालों होएगो, वह बात को समझ के और फिर उन क्रियाओं को करने को अपने आप को सेल्फ ट्रेन करो, शास्त्रीय विधि निषेध समझ के। जा बात को भगवान ने गीता में आज्ञा करिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तो वह में ध्यान से देखो कि ये सारो सेटअप क्या है, क्रिया को कर्म कैसे बनानो और कर्म बनाते वक्त कौन सी सिफत वापरनी। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, अपने मोह से जनित जो वाको विवेक है वो मत करो, क्योंकि मोह जनित विवेक में तो अपने को अच्छा लगेगो, मोह जनित विवेक में अपने को अच्छा लगेगो। जैसे समझा, गुजराती में ये कहावत है कि हूं मरूं ने तने रांड करूं। तो मोह जनित जो है वो या एक्सटेंट तक जा सके तो हूं मरूं ने तने रांड करूं, वह हद तक मोह जनित जो है वो अविवेक जा सके है, पर हूं मरूं ने तने रांड करूं वह एक्सटेंट तक अपने क्रिया को संपन्न होने देनी कि नहीं होने देनी, वह में शास्त्र को विवेक अपने को वापरना चाहिए। और शास्त्र को विवेक जा वक्त अपन वापरें, वह वक्त वही कर्म अपने को कर्तव्य है जो कर्म करने से अपने को अपनो क्रिया अपराध न हो जाए, अपनो क्रिया पाप न हो जाए, अपराध न हो जाए, पर कथनचित अपनी क्रिया जो है वो सत्कर्म रहे, धर्म रहे, आराधन रहे, वह तरीके से क्रिया करनी चाहिए। जाकू भगवान गीता में आज्ञा करें, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव, अपने कर्म सु वाकी अभ्यर्चना करके और तुम सारी सिद्धि को प्राप्त कर सकोगे। सो ध्यान से देखो या बात को कि जो भी अपन क्रिया कर रहे हैं वाकू कर्म के रूप में खिलानो, ये शास्त्र को मुख्य कर्तव्योपदेश है। और वो जब वक्त अपन कर्म के रूप में क्रियाओं को खिला रहे हैं, क्रियाएं तो वैसे ही हो रही हैं। मैं पहले भी आपको कई वक्त यह बात को उदाहरण दे के समझा चुके हो कि सांस जो चल रही है वो क्रिया है, पर जो प्राणायाम कर रहे हैं वो क्रिया नहीं है, वो कर्म है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम अपन ऐसा वो संकल्प के बिना नहीं कर सकेंगे, सांस संकल्प के बिना चल रहे हो। जगह जगह जहां इच्छा हो गई वहां पेशाब कर देनो क्रिया है, पर कर्म को मतलब क्या कि भाई जहां पेशाब करने की जगह है वहां पेशाब करनो। वो एलन गिन्सबर्ग कह कि जब हिंदुस्तान में आयो और हजारन आदमी को मंदिर में जाते देख के मेरे को रोमांच हो गया कि या युग में लोग इतनी आस्थाशील हैं, मेरे रोमांच हो गया। एलन गिन्सबर्ग अमेरिका का बहुत बड़ा पोएट, वो कह पर जो हिंदुस्तान की कथा समझ में नहीं आई वो ये कि जा मंदिर में इतनी आस्था से जाए वहाँ की दीवार पर पेशाब क्यों करें हिंदुस्तानी की ये खासियत है कि मंदिर में जाके दर्शन करे, बाहर आके वहाँ की दीवार पर पेशाब और करे। जो कोई भी क्रिश्चियन कभी चर्च की दीवार पे पेशाब नहीं करेगा, पर हिंदुस्तानी में ये खासियत है। अब वो सर्वं खलु इदम ब्रह्म होने के भाव से करे है
खाए भाव सु करे, ये तो हिंदुस्तानी जान है, पर करे है ये अपन कोई भी मंदिर में जाके देख सकें कि कोई देर नहीं लगे, चाहिए जहाँ पेशाब कर दे। तो ये जो है ना, वो कर्म में, जब कर्म में अपनी क्रिया खिले नहीं है और पशु की तरह अपन क्रिया प्रकट करने लग जाए हैं, तो अपनी मनुष्यता एक अर्थ में व्यर्थ जा रही है। एक अर्थ में अपनी मनुष्यता व्यर्थ जा रही है कि जब अपन क्रिया को कर्म के रूप में फलित नहीं कर सके हैं। तो यह बात को ध्यान से समझो कि अपनी क्रिया जो है वो कर्म रूप में फलित होनी चाहिए। अपनी क्रिया जब वक्त कर्म रूप में फलित होवे, वो क्रिया जब वक्त कर्म रूप में फलित होवे, वासु जो अपन नाम और रूप के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वह नाम रूप में अपन जाने हैं कि हर नाम, हर रूप और कर्म क्षणभंगुर है, क्षयिष्णु है। जो वह में प्रकट नहीं होवे है अपने नाम में, रूप में और कर्म में भी, वो वाकी सनातनता। सनातनता नहीं प्रकट हो। यदि सनातनता प्रकट होती तो इतने दर्शन खड़े ही नहीं होते। सनातनता कब प्रकट होवे? नाम रूप कर्म में एक दृष्टि है, एक दृष्टि है। हर नाम रूप और कर्म के पीछे छिपे भय सत्य को खोजने की दृष्टि है कि यदि सत्य नहीं होए तो ये नाम कौन को नाम है, यदि सत्य नहीं होए तो ये रूप आखिर कौन को रूप है। जैसे घड़ा को अपने को शेप दिख रहे है, तो कोई न कोई मट्टी है तब तो घड़ा को शेप दिख रहे है। अपन कह रहे हैं कि शेप दिख रहे है, साइज दिख रही है, पर मट्टी नहीं है। ठीक है, कोई दर्शन के या तरीके के बायस हों और उनको ऐसे लग तो होए। अपन ने वो सारी रामायण ऑलरेडी देख चुके हैं, वासु अपन आगे आ गए, तो कोई के ऐसे बायस्ड हों तो वहाँ में कोई चिंता की बात नहीं। अपन वह को कैसे टैकल करना अपन जाने हैं अच्छी तरह से। पर अपने यहाँ की जो दृष्टि है वो क्या है कि तस्मात् सदा यतना सत प्रतिष्ठा सन्मूला सौम्य सर्वे माह प्रजा। ये नाम रूप कर्मात्मिका जो सारी प्रजा है वो सदायतन है, सत्प्रतिष्ठ है, सन्मूल है। इनके नाम रूप कर्म के क्षण भंगुरता में यदि अपन ने कोई अविनाशी सत्ता नहीं खोज पाए तो अपनो बोध सच्चो नहीं प्रकट होके कहीं न कहीं भ्रम पर्यवसायी नाम रूप और कर्म में अटकी भई अपनी बुद्धिन की ये मर्यादान में यही तरी से बोध होएगो कि ये तो क्षण भंगुर है। क्योंकि अपन को भी छाती पे हाथ धर के देखें तो अपने को भी लगे कि जा चीज़ को नाम धरो वो चीज़ जो है वो कुछ दिन चले, कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाए। जा चीज़ को ऐसा रूप प्रकट करो वो रूप कुछ दिन चले, कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाए। जो भी कर्म करो वो कर्म को भी एक लिमिट है, जा लिमिट तक वो कर्म प्रकट हो सके, अंततः वो कर्म भी क्षण भंगुर होके क्षयिष्णु होके ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म हो जाए करके अपने को सब चीज़ जो है वो विनाशी लगे है, पर या में अविनाशी सत्ता को खोजनो अपनी बुद्धि को सबसे बड़ो अपने यहाँ रिक्वायरमेंट है। जब अपन ने यहाँ में अविनाशी सत्ता अपन ने खोजी क्षयिष्णु नाम रूप कर्म में, तब अपने को ये बात समझ में आएगी कि जो भी कुछ अपन कर्म कर रहे हैं वो कर्म फेस वैल्यू पे भले अपने को क्षयिष्णु दिखतो होए, विनाशी दिखतो होए, पर मूलतः सत्ता की अभिव्यक्ति है। तो सत्ता में उभरती और सिमटती भई कोई कथा है। नाम और रूप भी जो हैं वो सत्ता में से जैसे समुद्र में से जैसे सागर में से लहर उभरे और फिर लहर वहाँ में समा जाए, तो उभरनी और समाती भई ये कथाएं हैं। नाम रूप कर्म जो हैं वो सत्ता में से आई भई कोई भरती है, सत्ता में आई भई नाम रूप कर्म के लहर रूपी जो हैं वो भरती हैं, वो फिर उभर के आ रही हैं और फिर वही में ही समा रही हैं, अन्यत्र कहीं समा नहीं रही हैं। आदावंते च मध्य च यदस्ति तद्गीयते। तो जो नाम रूप कर्म के आदि और अंत में दोनों जगह सत्ता है, और जा वक़्त अपने को नाम रूप कर्म अनुभव में आ रहे हैं वह वक़्त भी सत्ता तो दिख ही रही है
पर वो सत्ता नाम रूप कर्म में फंसी होने के कारण वो सत्ता भी अपने को अविनाशी नहीं लग के विनाशी लगे। या बात को समझो कि नाम में फंसी भई सत्ता, रूप में फंसी भई सत्ता, कर्म में फंसी भई सत्ता, सत्ता अपने को अविनाशी नहीं लग के विनाशी लगे। तो ये नाम रूप कर्म के में